बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे दो तीन बड़ी खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट से। पीटीआई के लिए जो है वो खबर है, अपील वापस ले ली गई है। अपील क्यों वापस ली गई है? ये बल्ले का निशान का केस था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से ये केस था, तो अपील वापस क्यों ली गई है? टेक्निकल बुनियादों पर फायदा देगी पीटीआई को या नुकसान देगी? इससे मुतालिक बात करेंगे। और इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है बल्ले के निशान से मुतालिक, उससे मुतालिक अपडेट करेंगे कि आज उसमें क्या हो सकता है। इसके अलावा अडियाला जेल से क्या खबर है और आज किस बड़े फैसले का इम्कान है अडियाला जेल से भी। तो दो तीन जगहों पे आज चीजें चल रही हैं, उनमें जो भी अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो सुबह सुबह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई ने एक अपील फाइल की थी। ये अपील थी जब 26 दिसंबर को पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया था, तो उस फैसले के खिलाफ 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने स्टे ऑर्डर ग्रांट करके ये कहा था इलेक्शन कमीशन को कि वो फौरी तौर पर इनका जो वेबसाइट पर इनकी जो सर्टिफिकेट है वो जारी करें और उसके बाद बल्ले का निशान बहाल करें, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में एक जो सीएम फाइल की थी, मतलब मुतफर्रिक दरखास्त दायर की थी, और उसमें यह कहा था कि जो पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 26 दिसंबर को जो ऑर्डर पास किया है, इसमें स्टे जो है ये मुकम्मल रिलीफ है और इसमें हमें सुना भी नहीं गया, और ये जो स्टे है ये खत्म किया जाए और उसके बाद 9 जनवरी को उस केस पर आर्गू करने के लिए तैयार हैं। तो हुआ ये था कि 2 जनवरी को जो पेशावर हाई कोर्ट का एक सिंगल बेंच था, उसने इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्त थी उस पर वो जो स्टे ग्रांट किया हुआ था वो स्टे वापस ले लिया था। तो उस स्टे के खिलाफ मतलब एक केस चल रहा है, तो उस केस में एक जुज्व आप कह सकते हैं कि होता है कि अबूरी रिलीफ। तो उस अबूरी रिलीफ को वापस जो लेने का मामला था उसको पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, परसों के लिए जो है वो रखने की कोशिश की गई। जो हामिद खान साहब हैं पीटीआई के वकील हैं, उनकी जानिब से कि परसों जो है वो परसों मीन के आज कल जो गुजर चुका है और इससे पहले जो है वो फिक्स करने की उन्होंने कहा था। फिर कल के लिए उन्होंने कहा था, फिर आज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिक्स किया था और सुप्रीम कोर्ट में आज ये केस मुकर्रर था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली, ये तीनों जजेस जो है सुबह सुबह ही इन्होंने केस को कॉल किया। और केस में अपडेट ये है कि पीटीआई ने ये अपील वापस ली है। अपील वापस इसलिए ली है क्योंकि पीटीआई एक अबूरी रिलीफ के खिलाफ उन्होंने अपील फाइल की हुई थी, तो वो अबूरी रिलीफ तो गैर मौसर हो गया मामला जब मरकजी केस जो है वो पेशावर हाई कोर्ट सुन रही है, तो इसी बुनियाद पर जो है वो अपील वापस ली गई है। फिर कल पेशावर हाई कोर्ट ने यह कहा था कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की पैरवी करनी है तो फिर हम जो है वो केस उसको रोक देते हैं और हम परसों तक इस केस की समाअत रख लेते हैं। कल भी पीटीआई की वकील की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट को ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से केस वापस ले लेंगे, अपील वापस ले लेंगे। और इसी तरह आज भी जब यह केस सुबह सुबह शुरू हुआ पेशावर हाई कोर्ट में, तो वहां पे बाकायदा तौर पर पीटीआई के वकील की जानिब से कहा गया और जजेस ने भी कहा कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के केस को आज जो है वो उसकी पैरवी करनी है तो फिर हम ये केस कल के लिए रख लेते हैं। तो बैरिस्टर अली जफर ने जो पेशावर हाई कोर्ट है उनको कहा कि हम केस वापस लेंगे, और अभी ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई ने केस वापस ले लिया है। और पेशावर हाई कोर्ट से ये खबर है कि पेशावर हाई कोर्ट में इस वक्त भी दलाइल जो है वो जारी है। जो पीटीआई के वकील की जानिब से दलाइल जो है वो हो चुके थे, इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल जो है वो वहां पे हो चुके थे, और इस वक्त वहां पे जो दीगर फरीकैन हैं उनके दलाइल जारी हैं। मैं वो कुछ दलाइल आपके सामने पढ़ता हूं। कुछ फरीकैन है, 6-7 फरीकैन है जो इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के खिलाफ आए थे। इसमें जो एक फरीक है नवीद अख्तर, एक फरीक है जहांगीर, उनके वकील है नवीद अख्तर, उन्होंने अदालत के सामने थोड़े से आज जो है वो बात की उसमें अपने आर्गूमेंट्स में, और उन्होंने एक जो वकील है काजी जवाद, वो भी किसी एक फरीक की जानिब से हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल पीटीआई के साबका जिली जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और मेरे मुवक्किल को मीडिया से पता चला कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो रहे हैं, और ये भी कहा कि आपने ये नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाए। अच्छा, ये यहाँ पे जस्टिस एजाज अनवर जो है पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस्तफसार किया था और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया, तो आपको चाहिए था कि दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते। और ये भी कहा अगर पार्टी से थे तो पार्टी निशान
वापस लेने पर आपको इतराज करना चाहिए था, आपने नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं जो अदालत मतलब अदालत के ये कह रही है कि अगर आप पार्टी से हैं, आप कह रहे हैं कि मैं पार्टी से हूं, तो पार्टी का निशान जब वापस हो रहा है तो आपको ये चाहिए था कि आप ये कहते कि पार्टी का निशान वापस ना लिया जाए। आप जो है वो मतलब ये जो जज हैं पेशावर हाई कोर्ट, उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं और उसके बाद जो काजी जवाद वहां के एक फरीक के वकील है, उन्होंने कहा कि इंटर पार्टी इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए हैं, हाई कोर्ट सिर्फ सूबे के लिए दी जा सकती है। यहां पर अदालत ने सवाल उठाया कि क्या हर सूबे में अलग अलग केस करना चाहिए था इनको। इंटर पार्टी इलेक्शन में हुआ, इंटर पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुआ, तो यहाँ केस जो है वो केस नहीं कर सकते। ये कहा क्या वो यहाँ पे ये केस नहीं कर सकते। इस पर अदालत ने यह भी कहा कि जो इलेक्शन हुए हैं इसमें तमाम मेंबरान इलेक्ट हुए या सिर्फ सूबे की हद तक जो है वो ये हुए हैं। तो ये कहा गया कि पूरे मुल्क से ये मेंबरान जो है वो इलेक्ट हुए हैं। और जस्टिस इजाज अनवर ने यह भी कहा है कि क्या कोई इंतखाबात बगैर निशान के मुनक्किद हुए। तो ये कहा अदालत की जानिब से ये भी कहा गया, बताया गया कि माजी में जो नॉन पार्टी इंतखाबात हुए, पार्टीज खत्म हुई तो नई बन गई। तो अदालत ने कहा देख ले वो मार्शल लॉ का दौर था, लेकिन ये सब एक लीगल फ्रेम के अंदर हुआ, ये कहा वकील ने। तो ये अभी जो है वो समाअत जारी है पेशावर हाई कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट में आज जो है वो बड़े फैसले का इम्कान है, और फैसला ज्यादा इम्कान यही है कि पीटीआई के हक में ये फैसला आ सकता है। लेकिन अभी उस हवाले से कुछ कहना कबल अज वक्त है कि जो मामला है वो क्या होगा। उसमें अदालत की जानिब से अभी जो फ्रीकैन है उनको सुना जा रहा है, और उनको सुनने के बाद अदालत इस पर हतमी जो है वो फैसला करेगी। दूसरी जानिब अगर बात करें हम अडियाला जेल से, तो अडियाला जेल में आप आज तोशा खाना नैब केस और तो जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसके हवाले से जो अदालत की जानिब से ये पॉइंट आउट किया गया है कि तोशा खाना फौजदारी केस और 190 मिलियन पाउंड केस, इन दोनों केसेस में जो बुशरा बीबी है उनकी जमानत की दरखास्तें आज सुप्रीम कोर्ट आज जो है अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर सुनेंगे। ये जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तें हैं और इनमें भी फैसला आना है, क्योंकि आज हतमी आर्गूमेंट्स होने हैं। कल इमरान खान की जमानतें जो मुस्तरद कर दी गई हैं, लेकिन आज क्या बनेगा ये भी कुछ कहना कबल अज वक्त है। लेकिन अभी तक की जो फिलहाल सूरत हाल है वो यही है कि पीटीआई जो बुशरा बीबी है उनकी जमानत अगर खारिज होती है तो उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, लेकिन इम्कानात कम है। इसलिए ये हमारे जराए बता रहे हैं कि जो बुशरा बीबी की हद तक जो है वो वारंट अभी नहीं है। हो सकता है आज दिन को कोई ऐसी डेवलपमेंट हो कि वारंट लेकर जो है वो पहुंच जाए और वो उनकी जमानत जो है वो खारिज। हालांकि मेरिट पर अगर देखा जाए तो इमरान खान की जमानत भी बनती थी इन दोनों केसेस में, और बुशरा बीबी की जमानत भी बनती है, इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल दो राय नहीं है। इस स्टेज पर जो है वो जमानतें मिलती हैं, लेकिन अदालतें हैं वो बादशाह नहीं देती। लेकिन अब आज देखना है कि बुशरा बीबी के केस में क्या होगा, क्या फैसला आता है, और पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले के निशान का क्या फैसला आता है। दो बड़े केसेस, दो बड़े फैसले यकीनी तौर पर वो पीटीआई के जो मुस्तकबिल है और पीटीआई के हवाले से उसके बड़े गहरे जो है वो असरात मौजूद होंगे। तो ये आज की अपडेट, उम्मीद है आपको ये हमारी आज की वीडियो जो है पसंद आएगी। इस पे हमें आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम आपको बताएंगे आज नेक्स्ट वीडियो में कि पेशावर हाई कोर्ट में बुनियादी तौर पर किन किन पॉइंट्स पर पेशावर हाई कोर्ट आगे बढ़ सकती है, किन किन पॉइंट्स पर पेशावर हाई कोर्ट जो है वो फैसला दे सकती है नेक्स्ट वीडियो में, जब ये प्रोसीडिंग जो है पेशावर हाई कोर्ट की मुकम्मल हो जाती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।